नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, शशि थरूर जी की एक बात बिल्कुल गौर करके सुनिएगा। शशि थरूर जी का कहना है कि भारत के सामने 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश को लेकर इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज सामने आया है। उनका कहना है कि भारत के सामने बांग्लादेश आज तक इस लेवल पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। बांग्लादेश ने कभी भी भारत के साथ इतनी ज़्यादा जो लड़ाई है, इतना ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है, वो कभी नहीं बढ़ा था। आज भारत और बांग्लादेश के बीच बात उस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि बांग्लादेश ने अपने आप को युद्ध में धकेल दिया है। बांग्लादेश का कहना है कि अब हम भारत के साथ युद्ध में जा चुके हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये सब कुछ हमारी जो एम्बेसी है उसके सामने किए जा रहे थे। जो इंडियन हाई कमिश्नर है उसके आगे ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो प्रोटेस्टर है वो बैरिकेड्स को तोड़कर इंडियन एम्बेसी के अंदर घुसे जा रहे थे और इंडियन एम्बेसी के ऊपर पथराव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। उसके बाद रात को ये खबर सामने आती है कि वहाँ पर कुछ न्यूज़ मीडिया है जो भारत के बारे में कुछ अच्छा लिख रहे थे या अच्छा छाप रहे थे, उनके ऊपर आग जला दी जाती, उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। ढाका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये इस समय मतलब आप कहिए 1971 से जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक हाईएस्ट प्रोटेस्ट में गिना जाएगा और ये सब कुछ हो रहा है भारत के खिलाफ। उसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के अंदर हमारे जो 2 वीज़ा सेंटर है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि अब हम बांग्लादेशियों को वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि बांग्लादेश के लोग अगर इंडिया में आएंगे तो ये भारत के लिए अब काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेही हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जहर घोला जा चुका है। भारत को लेकर उनके मन में काफ़ी ज़्यादा जो नफरत है वो फिलहाल में बढ़ चुकी है। इसीलिए भारत सरकार ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के अंदर हमारे जो वीज़ा सेंटर है उनको बंद कर दिया। कल तक जो है ये वीज़ा सेंटर सिर्फ एक वीज़ा सेंटर था, उसको बंद किया गया था। आज की तारीख में ये जो है 2 वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल में हम वहाँ पे 5 वीज़ा सेंटर को रन कर रहे हैं जिसमें से 2 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 5 को भी बंद किया गया था लेकिन कल फिर जो है 3 को खोला गया। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत सरकार इनको भी बंद करने जा रही है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये एक लीडर है जिसके भाषण अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि अब भारत को इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है आ जाएगा इनके ऊपर। इनका कहना है, ये एक लीडर है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, इसका नाम राशिद प्रधान है। और ये राशिद प्रधान क्या कहता है आप खुद इस तस्वीर में देखिए। ये कहता है बी स्टॉप हेयर दिस टाइम, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने हम इस बार तो रुक चुके हैं लेकिन अगली बार हम उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। यानी कि इंडियन एम्बेसी के अंदर अब हम एंटर कर जाएंगे और जो इंडियन एम्बेसी है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा वियना कन्वेंशन के तहत जो एम्बेसी है, मतलब मान लीजिए अगर हमारे भारत में बांग्लादेश की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, तो जो एम्बेसी का जितना बड़ा एरिया होता है ना, वो पूरी भूमि बांग्लादेश की मानी जाएगी। मतलब अगर वहाँ पे कुछ भी अटैक होता है या कुछ भी होगा तो उसे बांग्लादेश का माना जाएगा। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उस एम्बेसी में वो बांग्लादेश की भूमि नहीं है, वो है अब भारत की भूमि। अगर एम्बेसी के ऊपर अटैक होता है तो उसे भारत के ऊपर अटैक माना जाएगा। बांग्लादेश यहाँ पे नहीं रुका। उनका मानना है कि बांग्लादेश के अंदर अगर आपकी ये एम्बेसी रहेगी तो हम यहाँ पे एम्बेसी के अंदर रहने वाले ऑफिसर्स को भी नुकसान पहुँचाएंगे। कल उन्होंने हमारे ऑफिसर्स के ऊपर भी पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी लेकिन फिर भारत की तरफ से संज्ञान भेजा गया कि आप ये सब कुछ ना करिए वरना जो वियना कन्वेंशन है आप उसको तोड़ रहे हो और उसके तहत पूरी दुनिया में आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सब तो ठीक है लेकिन एक और ऐसा बयान जो कि बांग्लादेश को अब पूरी तरह से हो सकता है आने वाले दिनों में बांग्लादेश को खत्म कर दे, क्योंकि बांग्लादेश का एक इस्लामिक लीडर है जिसका नाम है सरजिस आलम। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वी आर इन ए वार एंड द इंडियन हाई कमीशन इन ईस्ट बंगाल विल बी रिमेन क्लोज्ड। उसका कहना है कि अब हम इंडिया के साथ पूरी तरह से वॉर में एंटर हो चुके हैं। हमने इंडिया का जो हाई कमीशन है उसको फिलहाल में बंद कर दिया है और अब बांग्लादेश के अंदर ही हाई कमीशन चलेगा नहीं। अब बांग्लादेश जो है भारत के साथ पूरी तरह से वॉर करेगा। अगर ज़रूरत लगी तो बांग्लादेश को अपनी आर्मी भी यहाँ पे उतारनी पड़ेगी तो आर्मी उतारेंगे। ये बांग्लादेश के लोग अब इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये एक लीडर है, इस्लामिक लीडर है। इसके ये सारी बातें जब से कही तब से भारत सरकार जो है एक्शन मोड में आ गई है। भारत सरकार ने अपनी जो हाई अलर्ट है बांग्लादेश की सीमा के पास वो बढ़ा दिया गया है। हमने हमारी 80% से ऊपर जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ क्लोज कर दी गई है पूरी तरह से। दोस्तों, इस बात की शुरुआत जो है ये होती है बांग्लादेश का एक एंटी इंडिया बांग्लादेशी लीडर है जिसका नाम है उस्मान हाडी। इसने क्या किया था, इसने एक कंट्रोवर्शियल मैप जारी किया। वो मैप आप ये देख सकते हो जिस मैप में उसने बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बताया, जिसमें उसका कहना था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है
ये भी बांग्लादेश के अंदर मिलेगा। उसके बाद बांग्लादेश बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। ये आप देख सकते हो, इसने बिहार का, झारखंड का, यहाँ तक कि उड़ीसा का हिस्सा भी अपने अंदर दिखाया है। नॉर्थ ईस्ट का तो इसने पूरा हिस्सा अपने में दिखाया है, यहाँ तक कि म्यांमार का थोड़ा हिस्सा भी इसने अपने मैप में दिखाया है। इसने कहा है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। ये ठीक है, आप बांग्लादेश के रहने वालों, अपने बांग्लादेश का मैप जारी करिए। उसने पाकिस्तान का भी मैप जारी किया। पाकिस्तान के मैप में उसने पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान का बता दिया, पंजाब और हरियाणा वाला हिस्सा भी उसने कश्मीर का बता दिया, राजस्थान का कुछ हिस्सा और सरक्रीक वाला गुजरात का जो हिस्सा है वो भी उसने पाकिस्तान का बता दिया। इस मैप के बाद होता क्या है, जब ये मैप जारी करता है उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जब ये किसी रिक्शे में सवार होकर जा रहा होता है उस समय 2 अननोन गनमैन आते हैं और ये आकर इसको गोली मार देते हैं। जब ये इसको गोली लग जाती है तो ये कुछ दिन तो कोमा में चला था, लेकिन अभी फिलहाल में इसकी डेथ की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट जो है हाई लेवल पर पहुंच चुका है। बांग्लादेशियों का कहना है कि ये जो अननोन गनमैन है ये भारत की तरफ से आए थे, इन्होंने भारत की तरफ से भेजा गया था, इनको मार दिया गया है और उसके बाद ये वापस से भारत में चले गए, क्योंकि इनका अभी तक बांग्लादेश में कोई पता नहीं चला है। तो बांग्लादेशियों का कहना है ये भारत की तरफ से भेजे गए थे और फिर से ये भारत में जा चुके हैं अपना मिशन को कामयाब करके। मेरा भी ये मानना है कि अगर ये भारत की तरफ से थे तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे जिस तरह से मोसाद कार्य करती है ना, उसी तरह से हमारी राह को भी कार्य करना चाहिए। जहां पर भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट दिखे या भारत के खिलाफ कुछ भी कोई बोलता दिखे, आप जाकर अगले ही दिन उसको इसी तरह से सजा दी जाए, क्योंकि हम भारत के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। आप हमारे देश के खिलाफ कुछ बोलोगे, हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, अब भारत सरकार को एक्शन में आकर ये जो बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा है, जब जैसे बांग्लादेश कहता है कि हम भारत के चिकन नेक को तोड़ देंगे और आगे का हिस्सा है इसको पूरा भारत से अलग करके बांग्लादेश में मिला लेंगे, तो भारत सरकार को भी अब कहना चाहिए कि अगर आप इतना ज़्यादा बोलोगे तो हम जो है हमारा चिकन नेक चौड़ा कर देंगे, और चिकन नेक चौड़ा करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से इस रास्ते को ब्लॉक करना है, इधर से इधर मेघालय में हमारी मतलब पूरी मिलिट्री जाके खड़ी हो जाएगी और बांग्लादेश का इतना हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग। इससे क्या होगा, हमारा चिकन नेक भी चौड़ा हो जाएगा। चाइना जो बांग्लादेश के अंदर आकर इतना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, चाइना भी चुप बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा उसको कि भारत जो है कभी भी एक्शन ले सकता है, डर के बैठने वाला नहीं है। वहीं दूसरा जो है ये है चटगांव वाला हिस्सा, जो कि त्रिपुरा के पास लगता है। अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश को ब्लॉक कर दें, अगर हमारी मिलिट्री यहाँ पर आकर ब्लॉक कर दे बांग्लादेश को, तो ये बांग्लादेश का आगे का हिस्सा है ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये भी भारत के अंदर आ जाएगा। तो बांग्लादेश को हम 2 जगह से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेवी है वो यहाँ आकर खड़ी हो जाए हमारे उड़ीसा कोलकाता वाले हिस्से से। इस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से भारत से घिर जाएगा। पहले से ही वो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक और तरफ से अगर हमारी मिलिट्री के द्वारा, हमारी नेवी के द्वारा हम इसको ब्लॉक कर दें तो ये पूरी तरह से भारत से घिर जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश के पास कोई चारा नहीं बचेगा भारत के सामने घुटने टेकने से। दोस्तों, बांग्लादेश की ये हरकतें इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत का जो रवैया है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, भारत इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आ जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर फरवरी में जो है चुनाव होने जा रहे हैं, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का मानना है कि अगर चुनाव हुए तो हमारी सरकार चली जाएगी, इसीलिए चुनाव ना हो। और चुनाव ना हो उस वजह से दूसरे देशों के खिलाफ इसको भड़काया जाए, बांग्लादेश को राष्ट्रवादी भावना लेकर आया जाए, जिससे बांग्लादेश को ये बताया जाए कि हम अभी युद्ध के अंदर हैं। इसीलिए बांग्लादेश ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। अगर यहाँ पे ये ऐसे हालात बने रहेंगे तो चुनाव नहीं होंगे। मोहम्मद यूनुस का मानना है कि अगर चुनाव हुए तो सरकार जाएगी, अगर हमें हमारी सरकार चलानी है तो हमें इस तरह का कार्य करना होगा। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर ये सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी है। जो कट्टरपंथी लीडर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। जो उस्मान हादी है वो एक छात्र नेता था, उसको एक्टिव किया गया है। अभी जो नया लीडर निकल कर आया है जिसने ये कहा है कि हम भारत के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं इस समय पे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही है कि अब बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर भारत के साथ उनका युद्ध हो जाएगा तो भारत उसको खत्म कर ही देगा। साथ साथ जो शेख हसीना है उसको भारत से नहीं भेजा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जिस वजह से बांग्लादेशियों को ये लगने लगा है कि भारत बांग्लादेश के विरोध में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। इस वजह से भी उनको ये चीज़ बताई गई है, उनके अंदर जो भारत के विरोधी भावना है वो भरी गई है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि भारत इसके आगे और क्या करता है। क्या हम हमारी सेना को और बढ़ाएंगे, क्योंकि वैसे ही हमने हमारी सेना यहाँ पर बढ़ा रखी है। जो 3 नए गैरिसन है वो खोले थे और हमने हमारे जो 50 से 60 हज़ार नए सोल्जर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से अलर्ट है बांग्लादेश की सीमा को लेकर। आप इस बारे में क्या सोचते हो, भारत को क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।